और AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी की तैयारी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? लाइब्रेरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी के संरचना और उसके फंक्शन। देखो, अगर ये टॉपिक आपको मिले, देखो सबसे बड़ी बात है, कंफ्यूजन करने वाली चीज़ है लाइब्रेरी की फंक्शन। आपसे बस ये इसने दे दिया लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। अब लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में आपके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक यानी कि आपकी पूरी लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, जिसमें आपके क्या है कि कहीं ना कहीं उसके डिवीज़न आते हैं, कहीं ना कहीं उसके डिपार्टमेंट आते हैं, उसके फंक्शन आते हैं, उसके जो है सारी चीज़ें आएंगी जिसे हम संरचना के तौर पर लेके चलेंगे। और स्ट्रक्चर में आपका फिजिकल फीलिंग आ जाएगा, कैबिनेट आ जाएगा, यानी कि ये सारे आपके एक तरह से फंक्शन के तौर पर आ जाएंगे। और दूसरा फंक्शन आता है आपका, दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका कि ऊपर से लेकर, यानी कि एक तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक की जितने फंक्शन आते हैं, यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिर मेंटेनेंस आता है, फिर उसके क्या नाम जितने IT सेक्शन है वो सारे, यानी कि इसमें हमें वो पढ़ना है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले आता है लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। ओके स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। अब लाइब्रेरी स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि लाइब्रेरी स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या है, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बेस पर ही आप इसकी सारी चीज़ समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले यानी कि आप अपने घर से लेके चलिए, आपके घर में कोई ना कोई हेड होगा, यानी कि हेड ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द यानी कि होम। ठीक है, हेड में कौन होगा? या तो आपकी मम्मी हेड होगी, ठीक है, या फिर आपकी फादर होंगे। ज़्यादातर फैमिलीज़ में फादर हेड होते हैं और मम्मी उसको यानी कि मम्मी का काम क्या होता है? मैनेज करने का और सब चीज़ों को लेके चलने का। फादर हेड हो गए, यानी कि फादर क्या हो गए? हेड। और मम्मी का काम क्या है? मैनेजिंग का, यानी मेंटेन चीज़ करने का, एडमिन का काम है पूरा का पूरा क्या करना है? घर को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम क्या है? मम्मी का होता है। तो इस चीज़ का, और उसके बाद अगर कोई बड़ा भाई है तो वो क्या कर रहा है? उस कार्य में क्या करता है? अपने सहयोग करता है, और इस तरह से क्या करता है? पूरा का पूरा घर चलता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपका है लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, यानी कि लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी को लेके चलें, हम लेके चलते हैं एक लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी में सबसे ऊपर जो होता है आपकी लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं हमारे एडमिन, यानी कि एडमिन होता है, एडमिन। ठीक है, एडमिन में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे आपके जितने भी जो उसके मेंबर्स होंगे, यानी कि उसके जितने भी क्या होंगे, जो काम करने वाले जो हेड होंगे, जैसे कि आपका मेंबर्स हो गया, ओनर हो गया, और जो उसको चला रहा है, यानी कि वो हो गए सारे के सारे एडमिन वर्क वाले। यानी कि और इसमें क्या आएगा? एक दूसरा आएगा मेंटेनेंस, यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ आएगी लाइब्रेरी में, एक एडमिन होगा, एक मेंटेनेंस वाला होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक मेंटेन और एक मेंटेनेंस करने वाला होगा। और मेंटेनेंस करने वाले में ये दो चीज़ क्या कर लेना, एक आपका एडमिन आ जाएगा, एक मेंटेनेंस आ जाएगा। अब एडमिन और मेंटेनेंस के बाद क्या आएगा हमारा, यानी एडमिन से आपके क्या निकलेंगे? आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडमिन में क्या आ जाएगा? जो एडमिन में उसका हेड है वो आ जाएगा, उसके रिलेशन है वो आ जाएंगे, सर्कुलेशन है वो आ जाएंगे, सर्विस है वो आ जाएंगी। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जुड़ता चल जाएगा, जिसका आपका पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि किस चीज़ में लेके चल रहे हो। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। यानी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया, आपके घर में क्या है? आपके मम्मी आपकी क्या है इसमें, यानी आपकी मम्मी क्या है? मेंटेनेंस करने वाली है, और पापा क्या है? एडमिन में है। ठीक है, और एडमिन में आ गए, एडमिन में क्या कर रहे हैं? अब उसकी सारे के सारे उसको चीज़ों को देख रहे हैं, उसके यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी कि आपका जो चीज़ है, देखो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपकी रीडिंग सर्विस डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, फिर उसकी जो कैटलॉग है उसमें क्या है? सर्विस है, यानी कि जितनी भी सर्विस आपने मैनेजमेंट सर्विस है वो सारी की सारी आपके स्ट्रक्चर में आते हैं। सीधे के सीधे ये बात आके चलती है कि ऊपर के व्यक्ति से लेकर नीचे के आपका जो क्लर्क है,
यानी कि जूनियर लाइब्रेरी का क्लर्क है, यानी कि लाइब्रेरी का हर मेंबर तक का जो भी क्रम यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो आपका लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में आता है। और लाइब्रेरी स्ट्रक्चर के ऊपर अभी तक क्या नाम क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में यानी कि ऊपर से लेकर यानी कि आपके घर में सबसे पहला मेंबर से लेकर और सबसे आखिरी मेंबर यानी कि जो अभी पैदा हुआ उस तक का क्या है वो स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या कैसे कैसे चीज़ होगी, घर में क्या कैसे सामान आएगा, किस तरह से आएगा, कहाँ से बजट आएगा, क्यों आएगा, कि यानी कि इस काम को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा, घर में क्या जो बाहर से सामान लाने का काम है वो कौन करेगा। तो वैसे ही क्या होता है लाइब्रेरी में एडमिन होता है, एक मेंटेनेंस करने वाला होता है, एक बजटिंग यानी कि बजटिंग प्रोसेस, और जो ट्रस्टी होते हैं वो एडमिन वर्क में आ जाते हैं, यानी एडमिन में आ जाते हैं। और सारे के सारे यानी कि अब लाइब्रेरी को कौन देखेगा, प्रोजेक्ट कौन लेके, तो वो सारे के सारे इस तरह से आ जाते हैं। यानी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, यानी मेनली आपका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा कि स्ट्रक्चर में आपका क्या है कि लाइब्रेरी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन चल रहा है, कौन कौन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी स्ट्रक्चर और सिस्टम पूरा का पूरा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे चलते हैं, यानी अब आता है लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन किस तरह से करती है। लाइब्रेरी फंक्शन करती है सबसे पहले याद आती है प्लानिंग से, यानी कि प्लानिंग करके फंक्शन करती है। और प्लानिंग किस बेस पे करती है, अपने मनी और दूसरा है गोल, GOEL, गोल्स पे। यानी कि आप ये बताओ आपका, यानी कि आप लाइब्रेरी क्या है, एक व्यवसाय है। लाइब्रेरी क्या है, व्यवसाय है। और व्यवसाय को यानी व्यवसाय को फंक्शनिंग करने के लिए यानी किस बेस पर फंक्शनिंग करेगा, वो पैसे के बेस पर। और पैसे के बेस पर फंक्शनिंग करेगा तो आपने क्या या इसने क्या कहा, यानी कि इसने क्या कहा, प्लानिंग जो हो रही है वो पैसा कमाना है। और पैसे की यानी कि फंक्शनिंग करने क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पहले तो हमारा पैसा, और दूसरा क्या है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि मेंबर जुड़ते चल जाएं और कहीं ना कहीं हमें मुनाफा हो और बच्चों को क्या है उसकी ज्ञान की यानी कि लाइब्रेरी का इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रोइंग अप उसमें जुड़ता चल जाए। तो क्या है यानी कि उसके फंक्शन क्या हो गए, यानी कि सबसे पहला फंक्शन हो गया कि व्यक्ति को यानी ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य के लिए लाइब्रेरी को खोला जाना चाहिए। दूसरा क्या है, लाइब्रेरी का क्या है एक संस्थान यानी कि शिक्षण संस्थान बोलो ज्ञानात्मक संस्थान के रूप में व्यवस्थित होना चाहिए, ये फंक्शन है उसका। क्या फिर उसका फंक्शन क्या है, वह सभी को क्या है, सभी को ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहे, ये फंक्शन है उसका। और क्या फंक्शन है, वह जो जिस मोटिव के लिए खोला गया है, जिस गोल के लिए खोला गया है, वो उसका उद्देश्य पूरा हो सके इसलिए होना चाहिए। यानी कि फंक्शन क्या है, जितने भी सारे के सारे फंक्शन हैं अटपटे से सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे। भाई आप ये बताओ लाइब्रेरी खोलोगे क्यों, अपना गोल अचीव करने के लिए। लाइब्रेरी का गोल अचीव करने के लिए स्टूडेंट को क्या यानी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के, लाइब्रेरी के जरिए उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लाइब्रेरी के जरिए उनको क्या है उनके गोल्स अप्रूव कराने के लिए। अब मनी पावर के लिए खोलेंगे, यानी और हम क्या कर लेंगे, मनी पावर। और उससे पहले क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। यानी प्लानिंग करे बिना कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो वह क्या है एक तरह से असफल माना जाता है, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। और फाइनेंस यानी फंक्शनिंग में भी हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो आता है यानी कि प्लानिंग। लाइब्रेरी कार्य क्या है, लाइब्रेरी का कार्य क्या है, सबसे पहले वो पाठक को उपलब्ध यानी पाठक को बुक उपलब्ध कराता है, पाठक की ज़रूरतों को पूरा करता है। पाठकों की ज़रूरत के बाद पाठकों को एक क्या है ज्ञान प्रदान करने का मौका देता है। और क्या है यानी कि ये सारे के सारे आपके इसके कार्य आ जाएंगे। आपको अब ये समझ में आएगा होगा कि इसके कार्य और स्ट्रक्चर हैं क्या। यानी कि स्ट्रक्चर और कार्य आपसे यानी कि पूछा कभी नहीं जाता, बस ये पढ़ाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी के फंक्शन क्या है। लाइब्रेरी के फंक्शन है आपको समझ में आ गया, क्या करता है वो नॉलेज प्रोवाइड कराता है। फंक्शनिंग क्या है उसकी, आपको जनरल चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और क्या है वो आपके कार्य में यानी कि आपको क्या है एक मौका प्रदान कराता है कि वह अपने क्या है ज्ञान को आप बढ़ा सको। तो ये सारा है लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर। और आप सभी स्टूडेंटों के लिए लाइब्रेरी का यानी कि जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं जो चाहे फिर EMRS के हों, UGC नेट के हों, या आपके राजस्थान के हों या फिर अदर किसी के स्टूडेंट हों, उन सभी के लिए 29 तारीख को क्या करा गया परीक्षा सहपाठी चैनल पर
क्या करा गया, टेस्ट रखा गया और आप सभी को उस टेस्ट के लिए आप अब क्या चुन सकते हो, आप अपना टाइम चुन सकते हो। यानी कम्युनिटी सेक्शन में पोल छोड़ा गया तो वहाँ पर जाकर आप क्या करो, पोल में अपना टाइम क्या है, अपने हिसाब से टाइम डाल सकते हो। जिसमें ज़्यादा वोट आएंगे उस टाइम आपका टेस्ट लिया जाएगा और वो है संडे का दिन, तो संडे के दिन इसलिए रखा गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।